हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग कंप्यूटर के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि HTML का पूरा नाम क्या है, यानी HTML का फुल फॉर्म क्या है। ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या ऑप्शन बी हाइपर टेक मार्कअप लैंग्वेज, या ऑप्शन सी हाइपर टेक्स्ट मेल लैंग्वेज, या ऑप्शन डी हाइपर टेक मेल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है। ए गूगल प्लस, बी फेसबुक, सी ऑर्कुट, या ऑप्शन डी जीमेल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जीमेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। ए सूट्स, बी वर्ड प्रोसेसर, सी स्प्रेडशीट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सारे कंप्यूटर में लागू होती है क्या। ए कोबोल भाषा, बी मशीनी भाषा, या ऑप्शन सी फोर्ट्रॉन भाषा, या ऑप्शन डी बेसिक भाषा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मशीनरी लैंग्वेज, यानी मशीनी भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है। ए परमपदम, या ऑप्शन बी फ्लो सॉल्वर मार्क, या ऑप्शन सी चिप्स, या ऑप्शन डी अनुपम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुपम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा। ए सुपर कंप्यूटर, बी क्वांटम कंप्यूटर, ऑप्शन सी IBM चिप्स, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई कब। ए 1985 में, बी 2000 में, सी 1995 में, या ऑप्शन डी 1990 में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2000 ईस्वी सन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं किसको। ए आंकड़ों को, बी हार्डवेयर को, सी प्रोग्रामों को, या डी उपकरणों को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोग्रामों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का संबंध किस उद्योग से है। ए सॉफ्ट ड्रिंक, ऑप्शन बी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी मदरबोर्ड, या ऑप्शन डी उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्मदर्शी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गूगल क्या है, एक ब्राउज़र है, या वायरस है, या सर्च इंजन है, या ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आप सबको पता होगा कि गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं। ए रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, या बी CPU, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या ऑप्शन सी यानी रोम रीड ओनली मेमोरी, या फिर CD रोम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा उसे हम लोग रोम कहते हैं। ठीक है, यानी रीड ओनली मेमोरी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? ए 16 बिट तक, बी 32 बिट तक, सी 64 बिट तक, या ऑप्शन डी 128 बिट तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 64 यानी 64 बिट तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड में के समूह को क्या कहते हैं? ए डेटा शीट, बी स्प्रेडशीट, या सी डेटाबेस, या ऑप्शन डी यूटिलिटी फाइल। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी डेटाबेस। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? ए Ctrl+N, बी Ctrl+S, या ऑप्शन सी Ctrl+M, या ऑप्शन डी Ctrl+Shift+N। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा Ctrl+N। ठीक है, यानी जब भी हमें नया स्लाइड लाना होगा तो उसके लिए हम लोग Ctrl+N का यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? ए ग्रामर त्रुटि, या ऑप्शन बी स्पेलिंग में त्रुटि, ऑप्शन सी प्रिंटिंग त्रुटि, या ऑप्शन डी एड्रेस ब्लॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जब भी हमें MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल कलर का निशान दिखेगा, इसका मतलब हमारा स्पेलिंग में कोई ना कोई त्रुटि है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है? ए प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर, ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर, ऑप्शन सी तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट जनरेशन में जो है हम लोग वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किए थे। ठीक है, यानी निर्वात ट्यूब जो है यानी वैक्यूम ट्यूब जो है वो फर्स्ट जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, या डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? ए चाइना, बी रसिया, सी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ए सूचना देने वाला, बी कुंजी पटल, सी कीबोर्ड, या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कुंजी पटल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? ए ड्यूल कोर, बी i7, सी एंड्राइड, या ऑप्शन डी सेलेरो यानी सेलेरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी एंड्राइड। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? ए कलर डेप्थ, ऑप्शन बी रिफ्रेश रेट, ऑप्शन सी स्क्रीन रिजोल्यूशन, या ऑप्शन डी व्यूइंग साइज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्क्रीन रिजोल्यूशन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? ए ब्लिंकर, बी पॉइंटर, सी कर्सर, या डी कॉर्जर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्सर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? ए ड्राइंग, बी कंप्यूटर डिजाइन, या ऑप्शन सी वीडियो एडिटिंग, या ऑप्शन डी पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वीडियो एडिटिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और
ऑप्शनों की सूचियाँ होती है किस में? ए मेनू बार, बी मेन पेज, सी टूल बार या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टूल बार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मॉडेम का पूरा नाम क्या है? ए मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेशन या ऑप्शन बी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर या ऑप्शन सी मॉड्यूलेटर डिस्कशन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ईमेल का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक मेल, बी इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन सी इंग्लिश मेल या ऑप्शन डी इंसेंशियल मेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेशनल नेटवर्क, बी इंटरकॉम नेटवर्क, ऑप्शन सी इंटरकॉन्टिनेंटल नेटवर्क या ऑप्शन डी इंटरनल नेटवर्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंटरनेशनल नेटवर्क। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? यानी ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ए रे टॉमलिंसन, बी बिल गेट्स, सी लिंकन गोलिट्सबर्ग या ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी रे टॉमलिंसन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यू का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, यानी जो भी चीज़ लिखते हैं उसके पहले जो डब्ल्यू आता है उसका आविष्कारक कौन है? वॉन न्यूमैन या ऑप्शन बी जे.एस. किल्वी या ऑप्शन सी टिम बर्नर्स-ली या डी चार्ल्स बेबेज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी टिम बर्नर्स-ली। ठीक है, जिसे हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जानते हैं, उसे शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यू कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए या रीलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? ए रीलोड, बी रिस्टोर, सी रिफ्रेश या डी इनमें से कोई भी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रिफ्रेश। ठीक है, यानी रीलोड करने के लिए हमें रिफ्रेश का बटन दबाना होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उससे क्या कहा जाता है? ए बस, बी रोडवे या सी गेटवे या ऑप्शन डी पाथवे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा गेटवे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर को इंटरनेट में जोड़ने में मदद कौन करता है? ए नेटफिट, बी ब्राउजर, सी केबल या डी ये सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी ब्राउजर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि .com डोमेन का संबंध किससे है? ए व्यापारिक संस्था या बी व्यक्तिगत विशेषता, ऑप्शन सी कला से संबंध या ऑप्शन ए डी इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी व्यापारिक संस्था से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में इंटरनेट की सुविधा कब से प्रारंभ हुई थी? ए 1992, बी 1993, सी 1994 या डी 1995। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1995 से। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ए बूटिंग, सी स्टार्टिंग, सी रीबूटिंग या ऑप्शन डी सेकंड स्टार्टिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रीबूटिंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर्स जो होते हैं अक्सर क्या उपयोग करते हैं? ए डेस्कटॉप, बी टर्मिनल, सी हैंड हेल्ड या ऑप्शन डी नोड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी टर्मिनल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा
में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनरी लैंग्वेज में बदलने का काम कौन करता है? ए कंपाइलर, बी असेंबलर, सी इंटरप्रिटर या डी प्रोसेसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा असेंबलर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? ए सॉफ्टवेयर, बी माइक्रोचिप या ऑप्शन सी माइक्रोचिप या ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा माइक्रोचिप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि डीवीडी क्या है, यानी उसका पूरा नाम क्या है उसका डीवीडी का? ए डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या ऑप्शन बी डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी डायनेमिक वीडियो डिस्क या ऑप्शन डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डिजिटल वीडियो डिस्क को शॉर्ट फॉर्म में डीवीडी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस, ऑप्शन सी एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिस्टम बस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए मशीन लैंग्वेज, बी सोर्स कोड, ऑप्शन सी ऑब्जेक्ट कार्ड या ऑप्शन डी असेंबल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा मशीन लैंग्वेज, यानी मशीनरी लैंग्वेज। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस बर्थ, बी जिम क्लार्क, ऑप्शन सी निकोलस बर्थ या ऑप्शन डी जॉन सी कैमी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जॉन जी कैमी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ए कोबोल, बी बेसिक, सी पास्कल या डी फोर्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फोर्ट्रेन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी होता है? ए ग्राफिक कार्य, बी व्यवसायिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यवसायिक कार्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? ए बेसिक, बी कोबोल, सी पास्कल या डी फोर्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोबोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है क्या? ए सी प्लस प्लस, बी कोबोल, सी पास्कल या डी फोर्ट्रेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कोबोल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर भाषा जावा जो होता है उसका आविष्कारक कौन है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस्टम या सी सन माइक्रोसिस्टम या ऑप्शन सन माइक्रोसॉफ्ट या ऑप्शन डी IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी पास्कल, सी कोबोल या डी बेसिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जावा। ठीक है, चलिए और तो हमारा क्वेश्चंस जो है समाप्त हो गया। और आज के लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है कि आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए KB यानी किलोबाइट, बी TB यानी टेराबाइट, ऑप्शन सी MB यानी मेगाबाइट या ऑप्शन डी GB यानी गीगाबाइट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का क्वेश्चन जो है यहीं पे हमारा समाप्त होता है। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।